और देखिए, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एमवीए से नाराज प्रकाश आंबेडकर का मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र। चिट्ठी में उद्धव शरद पवार से नाराजगी जताई गई है। उद्धव शरद पवार ने हमारा विश्वास खोया। प्रकाश आंबेडकर का आरोप है कि उनकी बातें नहीं सुनी गई। 7 सीटों पर कांग्रेस को सपोर्ट कर सकती है वंचित बहुजन अघाड़ी। तो यहां कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात यहां पर कह रहे हैं, लेकिन साथ ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे से नाराजगी भी जाहिर की गई है। उनकी बात सुनी नहीं गई है। 7 सीटों पर कांग्रेस को सपोर्ट कर सकती है वीबीए, ये चिट्ठी में लिखा गया है। तो एमवीए से उनकी नाराजगी साफ तौर पर अलग अलग जो है जगहों पर नजर आई भी है। और देखिए, ये चिट्ठी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को जो चिट्ठी लिखी है प्रकाश आंबेडकर में, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरह से उद्धव ठाकरे, शरद पवार, उनकी बातें नहीं सुनी गई हैं और 7 सीटों पर कांग्रेस को सपोर्ट कर सकती है प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी। दूसरी तरफ उद्धव और शरद पवार से वो किस तरह से नाराजगी जता रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने हमारा विश्वास खोया है। अंकुश जायसवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। अंकुश, प्रकाश आंबेडकर की ये नाराजगी किस तरह से एमवीए अब देख रही है, क्योंकि मीटिंग भी लगातार वहां पर भी सीट शेयरिंग को लेकर चल ही रही है। 4 सीटों का प्रस्ताव दे चुकी है। एक तरफ अल्टीमेटम वो दे रहे हैं, इधर कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात प्रकाश आंबेडकर कर रहे हैं। और जी बिल्कुल, इस चिट्ठी से एक बात तो साफ है कि हो सकता है कि जो वंचित बहुजन अघाड़ी है, प्रकाश आंबेडकर की जो पार्टी है, वो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा ना हो। इस पत्र में जो मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने पत्र लिखा है, उसमें उसने काफी कटाक्ष किया है और काफी गंभीर मुद्दा उन्होंने उठाया है कि लगातार महाविकास अघाड़ी की सीट बंटवारे को लेकर मीटिंग तो लगातार होती थी और इसमें वंचित बहुजन अघाड़ी की प्रतिनिधियों को बुलाया तो जाता था, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी और कहीं ना कहीं एरोगेंट जो है नेचर जो है, रुख जो है, वो शरद चंद्र पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी द्वारा बताया जाता था। तो काफी गंभीर आरोप यहां पर प्रकाश आंबेडकर ने लगाया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस को यह कहकर दिलासा दिया है कि वो 48 में से, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 सीट है, उसमें से 7 सीटों पर वो कांग्रेस के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने को तैयार है और कांग्रेस से निवेदन दिया है कि 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी मतदार संघ लोकसभा सीट कौन सी होगी, उसकी लिस्ट, उसकी सूची उनको दे। तो कुल मिलाकर देखें कि इस चिट्ठी से ये स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, हालांकि तस्वीर अभी भी पूरी तरीके से साफ होनी बाकी है, कि महाविकास अघाड़ी का प्रकाश आंबेडकर हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन 7 सीटों पर, क्योंकि उन्होंने एक बात का भी जिक्र किया है कि बीजेपी का उनका विरोध है और उनकी जो पार्टी लाइन है वो इस बात पर कायम रहेगी। बीजेपी के विरोध के चलते वो कांग्रेस को 7 सीटों पर सपोर्ट करने के लिए तैयार है और 7 सीटों की उन्होंने सूची मांगी है। इस पत्र से एक बात तो साफ है कि महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनने शायद अब प्रकाश आंबेडकर को मंजूर नहीं है, लेकिन 7 सीटों पर, 48 में से 60 सीटों पर कांग्रेस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनने के लिए तैयार है। ठीक है अंकुश, आप लगातार बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और